औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक फौरी असर वाला अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये याबुद्दूहो का बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। ये मोहब्बत का जलाली अमल है, बहुत तेज़ी से और बहुत सुरत से काम करता है। महबूब को दीवाना करने का ये अमल है जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, ये चंद अल्फाज हैं जो आपने पढ़ने हैं। मैं पहले अल्फाज लिख कर आपको बताऊँगा, लिख कर वीडियो में भी दूँगा, इंग्लिश में भी लिखूँगा और उसके बाद आपको इसका तरीक़ाकार भी बताऊँगा। लिखने का मकसद ये है कि यहाँ मैं लिखता जाऊँगा और साथ साथ बोलता जाऊँगा ताकि आपको उसका तलफ़्फ़ुज़ भी समझ में आता रहे मुकम्मल तौर पर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। तो चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। इसमें दोस्तों कोई तावीज़ आपने नहीं लिखना, कुछ थोड़ी सी पढ़ाई है जो आपने करनी है। कोई नक्श नहीं बनाना, कहीं दफन नहीं करना, किसी को खिलाना नहीं, किसी को पिलाना नहीं। ये चंद अल्फाज हैं जिनको आपने एक मखसूस तादाद में पढ़ना है और उसके बाद आपका ये अमल इंशाअल्लाह कामयाब होगा और आपको आपके दिल की मीठी मुराद मिल जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा अजअलनी अल्लाहुम्मा अजअलनी महबूबा फी कल्बी बेहक्के या बुद्दूह या बुद्दूह या बुद्दूह। ये दोस्तों, ये देखें, ये है वो अल्फाज जो आपने पढ़ने हैं। अल्लाहुम्मा जलनी महबूब फ़ी कल्बी बेहक या बुद्दूह या बुद्दूह या बुद्दूह। दोस्तों, ये जो लफ्ज़ या बुद्दूह है ये अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके माना भी अल्लाह ताला के ही होते हैं। बाज़ दोस्त एतराज़ करते हैं कि ये या बुद्दूह जो लफ्ज़ है ये पता नहीं कौन सी ज़ुबान से है और पता नहीं इसके मानी क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। अबरानी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है और इसके मानी भी अल्लाह ताला के हैं। जैसे हम अल्लाह ताला को खुदा कहते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान में, इसी तरह ये उनकी ज़ुबान में है, वो अल्लाह ताला को ये या बुद्दूह कहते हैं। तो इसी तरह से का ये फ़र्क है। अब या खुदा जो है वो पूरे अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उनमें कहीं नहीं है, इसी तरह ये भी उन नामों में नहीं है, लेकिन ये अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी भी अल्लाह ताला के ही है। अब दोस्तों, ये वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया है, इसका टाइम मैं आपको बताऊंगा। बाद नमाज ईशा आपने इसको करना है, बावुज़ू हालत में करना है और इसको आपने, ये जो इबारत मैंने आपको बताई है, इसको आपने 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़ेंगे और सो जाएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है दोस्तों कि इसको आपने उस वक्त पढ़ना है जब आप सोने के लिए रेडी हों। यानी बाज़ औक़ात होता है कि ईशा की नमाज का टाइम आजकल 7 बजे का है, 7 बजे तो फिर सो नहीं जाता कोई भी, उसके बाद फिर लोग बैठे रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन आपने फिर इस वजीफ़े को, अगर आप नमाज आपने बाजमात अदा कर ली है तो इस वजीफ़े को आपने उस वक्त पढ़ना है जब आप सोने के लिए तैयार हो। उस वक्त आपने इस वजीफ़े को करना है। 41 मरतबा पढ़ के फिर आपने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी, सो जाना है। आपका मकसद आपके जहन में रखना है, आपके मतलूब को आपने अपने जहन में रखना है। अगर जहन में रखने से कुछ दुश्वारी हो
तो आप उसकी तस्वीर भी सामने रख सकते हो। तस्वीर पर भी फिर आप दम कर सकते हो। इसको मुकम्मल करके तस्वीर पर दम कर दें और आपका ये अमल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद अमल मुकम्मल करने के बाद आपने सो जाना है और कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये 3 दिन का अमल है। 3 दिन आप इस अमल को करेंगे तो आपको 3 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमल करने के बाद आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये अमल करेंगे तो मुकम्मल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ मकसद के लिए आपने किसी वजीफ़े को नहीं करना। ये बहुत ज़बरदस्त और कीमती वजीफ़ा है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप पूरी यकीन के साथ इसको करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।